नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पे निकलने वाले हैं। ये सफर है भारत के इतिहास का, लेकिन राजाओं और लड़ाइयों से थोड़ा हटकर। हम देखेंगे कि कैसे कुछ खास शहरों ने सदियों तक भारत की किस्मत को अपने हाथों में रखा। तो चलिए उन 56 राजवंशों की पड़ताल करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन बड़े बड़े साम्राज्यों को बनाया किसने था, और क्या इसका राज कुछ खास शहरों में छिपा था जो बार बार सत्ता का केंद्र बनते रहे। चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अब हमारी इस पूरी पड़ताल का आधार है ये लिस्ट जो हमारे सामने है। इसमें 56 राजवंशों के नाम हैं। पहली नज़र में ये सिर्फ नाम और जगह लग सकती हैं, पर असल में ये एक तरह का खजाना नक्शा है। ये हमें बताएगा कि सत्ता कैसे एक जगह से दूसरी जगह गई और इतिहास में कौन से पैटर्न छिपे हुए हैं। तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम मगध के उन साम्राज्यों को देखेंगे जिन्होंने पहली बार भारत में एक बड़ी शक्ति की नींव रखी। फिर हम दक्षिण की तरफ चलेंगे और वहां के ताकतवर राजवंशों को जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी क्षेत्रीय ताकतें उभरी और आखिर में कहानी दिल्ली पर आकर कैसे टिक गई। और अंत में हम समझेंगे कि इन सब की विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं भारत के पहले महान साम्राज्यों से। ये वो वक्त था जब पहली बार एक विशाल संगठित शक्ति ने जन्म लिया, और इस सब की शुरुआत हुई मगध की धरती पर। जरा इस टेबल पे नजर डालिए। हर्यक, नंद, मौर्य, गुप्त। राजवंश बदलते गए, उनके संस्थापक बदलते गए, लेकिन क्या एक चीज कॉमन दिखी? राजधानी। राजगृह के बाद पाटलिपुत्र बार बार पावर में लौटकर आया। मतलब पाटलिपुत्र सिर्फ एक कैपिटल सिटी नहीं थी, ये तो समझ लीजिए कि उस जमाने का पावर सेंटर था। सदियों तक नियम यह था कि जिसने पाटलिपुत्र को कंट्रोल कर लिया, समझो उसने भारत पर राज कर लिया। ये शहर साम्राज्यों के दिल की धड़कन की तरह था। चलिए अब नक्शे पर थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं, विंध्य पहाड़ों के पार दक्षिण भारत में। यहां एक बिल्कुल अलग ही दुनिया बस रही थी, जहां के शक्तिशाली साम्राज्यों ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। और यहाँ का सीन देखिए, नॉर्थ से कितना अलग है। चोल, पल्लव, चालुक्य, हर किसी की अपनी अलग राजधानी। तंजौर, कांची, वातापी, ये शहर सिर्फ सत्ता के केंद्र नहीं थे, ये तो कला, संस्कृति और समुद्री व्यापार के बड़े हब थे। इन्होंने दक्षिण भारत की एक अलग, बहुत ही समृद्ध विरासत को जन्म दिया। और अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। बड़े साम्राज्यों का दौर थोड़ा थमा और उनकी जगह ले ली छोटी लेकिन बहुत ताकतवर क्षेत्रीय शक्तियों ने। भारत का नक्शा अब किसी एक रंग में नहीं, बल्कि कई अलग अलग रंगों में बटा हुआ दिख रहा था। ये टेबल उसी दौर की कहानी कहती है। गुर्जर, प्रतिहार, पाल, परमार, सोचिए, ये सब अपने अपने एरिया के बॉस थे, और इन सब के बीच उत्तर भारत पर कब्जा करने के लिए एक जबरदस्त होड़ मची हुई थी। और इन सबकी आंखों का तारा था एक शहर, कन्नौज। कन्नौज उस दौर का सिंहासन बन चुका था। जिसने इसे जीत लिया वही उत्तर भारत का शहंशाह कहलाया, और इसी एक शहर के लिए सदियों तक लड़ाइयां होती रहीं। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे सबसे अहम मोड़ पर। एक नए शहर का सितारा चमक रहा था, एक ऐसा शहर जो आने वाली कई सदियों के लिए हिंदुस्तान की राजनीति का सेंटर बनने वाला था, और वो शहर था दिल्ली। इस स्लाइड में एक बहुत ही कमाल की बात छुपी है। देखिए, 5 अलग अलग राजवंश, 5 अलग अलग संस्थापक, लेकिन राजधानी सिर्फ एक, दिल्ली। ये एक असाधारण पैटर्न है जो हमें बताता है कि अब सत्ता का केंद्र तय हो चुका था। बस इसी दौर में दिल्ली की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए लिख दी गई। ये अब सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि भारत की सत्ता का परमानेंट एड्रेस बन चुका था। एक ऐसी विरासत जो मुगलों और अंग्रेजों से होते हुए आज तक हमारे साथ है। तो मगध से दिल्ली तक का ये जो लंबा सफर हमने तय किया, इसके बाद सवाल तो उठता है कि आखिर इन 56 राजवंशों ने हमें सिखाया क्या? हमने जो पैटर्न देखे, उनकी विरासत क्या है? तो हमने क्या देखा? यही कि राजवंश तो आए और गए, भारत का नक्शा लगातार बदलता रहा, लेकिन सत्ता का खेल वो कुछ खास शहरों के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाटलिपुत्र हो या दिल्ली, ये प्राचीन राजधानियां आज भी हमारे देश के बहुत महत्वपूर्ण शहर हैं। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास का पहिया हमेशा घूमता रहता है। साम्राज्य बनते हैं और मिट जाते हैं। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। साम्राज्य तो खत्म हो जाते हैं,
मिट्टी में मिल जाते हैं, पर वो क्या चीज़ है जो उनकी विरासत को, उनकी कहानी को हमेशा के लिए जिंदा रखती है? इस पर सोचिएगा जरूर। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।